नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। सुबह से ही आज आप लोगों को एक खबर पर बनाए रखे हुए हैं और खबर है लोहारू में जो महिला टीचर थी उसकी जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद लोगों में रोष बना हुआ है। लोग अपना गुस्सा सड़कों पर निकल करके दिखा रहे हैं, कहीं पर मोमबत्तियां जला करके अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और आज के दिन उसी चीज़ को लेकर के हम पहुँचे हैं गाँव छपार में, और छपार के मेन चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे साथ यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे जो छपार के ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इन्हीं लोगों के बीच में आज हम पहुँचे हैं और जानने के लिए पहुँचे हैं कि जब ये खबर उनको मिली तो उनके मनों में किस तरह का गुस्सा आया, किस तरह से अपनी उस बेटी बहन के लिए एक न्याय पाने की जो एक ललक है वो किस प्रकार से उठी है। और अब जब ये जो तमाम जो लोग हैं ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं तो अब क्या करने वाले हैं। तो ज़रा बुजुर्गवार से हम शुरुआत करते हैं कि क्या है कि न्याय पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, जब न्याय के लिए बाकायदा संविधान में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, पुलिस को नियुक्त किया गया है न्याय दिलाने के लिए, तो न्याय पाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, जरा जानते हैं। राम राम जी, क्या लगा जब ये आपने खबर सुनी जो लोहारू की जो बेटी थी उसके साथ जो निर्मम हत्याकांड हुआ उसका? कैसे धापी गलत जी, धापी उसकी जो बेटी मारी थी वो गलत धापी करती जी। तो आज क्या करने वाले हो आप? उसको उनको हो जा जी, थोड़ा काट के हाथ काट की हंडी था यहाँ पे लो, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, कड़ी जी। क्या लगता है जी, कितनी कड़ी सजा जो है पुलिस दिला पाएगी जितनी भाई साहब जैसे कह रहे हो? उससे ज़्यादा देनी चाहिए उसको तो बस हाथ पा काट के और गाड़ी दे खड़े न जी। तो इतना गुस्सा क्यों आया, क्यों लोगों को इस तरीके से इकट्ठा होना पड़ रहा है? कहीं पे कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है, कहीं पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ढिगावा में तो पूरा धरना चल रहा है, तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये न्यू में करना पड़ा है जी, या हत्या करी गई है या एक बहुत गलत काम करे है। पुलिस नहीं कर रही है कोई काम? पुलिस ने को कार्रवाई करे नहीं रखी है। अगर पुलिस कार्रवाई करे तो मतलब काट दे 24 घंटे और नाम लियो तो 24 घंटा भी हो लिया, गुमराह पुलिस ने कर रखे हैं। ठीक है, तो गुमराह पुलिस कर रही है, पुलिस पर लोगों का यकीन नहीं रहा है। यकीन क्या करेगी, जो अत्याचार हो चुका है पुलिस ने कोई सुनाई नहीं करी, बोली है। तो अब क्या करने वाले हो आज? हम इसके लिए जान के कुर्बान करने वाले हैं, इसके साथ लड़ने वाले हैं। कल न किसी के साथ भी हो सकता है ये जी। बेटी अपनी, वो बेटी कुछ कहना चाह रहे? अपनी बेटी है जी। तो बेटी के लिए तमाम चीज़ें करने वाले हैं। हाँ, खूब न्याय दिला करके मानेंगे आप लोग? हमारी तो कोशिश है कि हम उस हमारी बहन को जितना हो सके उसको न्याय दिलाएं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई भी उचित नहीं हो रही है। जैसे कहीं हम बात करें प्रशासन की तो शायद जहाँ पे हमें लगता है कि प्रशासन बिल्कुल फेल है। जो व्यवहार वहाँ पे जो फिलहाल जो कार्यरत थे, जो थानेदार साहब जिनका जो बयान था जो हमने सुना है, तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो बेटी हमारी है और वो किसी की भी हो सकती है। आज जिस हालात में हम देख रहे हैं तो शायद हमारी बहन बेटियों का बच पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, भाजपा सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, तो क्या उनके जो ये नारा है तो केवल खोखला ही साबित हो रहा है? देखिए, हम बात भाजपा की तो बहुत कम करेंगे क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक उसमें हम वो नहीं करते, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की चीज़ है, अगर आज इसके ऊपर अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये बहुत संगीन मामला है, बहुत जघन्य अपराध हुआ है। देखिए, मैंने भी जो बात करी भाजपा की इसलिए की क्योंकि भाजपा की हरियाणा में सरकार है, भाजपा नारे देती है, भाजपा के पास ही पुलिस व्यवस्था है और पुलिस की ये शायद जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम लोगों को सुरक्षित रख सके। तो क्या वहाँ पर उनका जो अंकुश है वो नहीं रहा है? अभी इस अपराध को देखते हैं तो हमें सुरक्षा कहाँ नजर आती है। अभी वो सुभाष बराड़ा का लड़का था जो वो विकास बराड़ा, उसके लिए सरकार ने कितनी कोशिश की है बचाने के लिए। ठीक है, ये एक हमारी आम जन की बेटी है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है वो मेरे ख्याल से सारी जनता और सब लोग देख रहे हैं। जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि जनता जो है बड़े गुस्से में है। युवाओं से जरा जानेंगे भाई क्या कितना किस तरीके से गुस्सा अब मन में भरा हुआ है? गुस्सा तो मन कर रहा है मिल जाए तो काट दे। अच्छा। हाँ,
क्या लगता है जो पुलिस है वो उन हत्यारों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस चाहती तो ये होता ही नहीं, हमारी बहनात जिंदा होती, पुलिस करती कार्रवाई तो। मतलब कहीं ना कहीं आप पुलिस की गलती मान रहे हैं इसमें? हाँ, पुलिस प्रशासन तो पूरा जिम्मेवार है ये, तभी तो ये घटना हुई है। जब पुलिस टाइम पे कार्रवाई करती तो ये घटना ही होनी होती। जी, पुलिस के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक बार मैं चाहूँगा तमाम लोगों की तरफ एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं कि किस प्रकार से जो तमाम लोग यहाँ पर, हमारे चारों तरफ लोग यहाँ पर खड़े हैं और तमाम लोगों के मन में वही गुस्सा है कि उनकी बेटी, उनकी बहन के साथ जो चीज़ हुई है वो आगे ना हो, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं न्याय मांगने के लिए लोग तमाम इकट्ठा हैं और तमाम लोग इकट्ठे होकर के एक ही सुर में एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि बेटी को न्याय मिले, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करे। कुछ लोग और भी इधर आए हैं, जरा इनसे जरा जानेंगे। भाई क्या लगता है, क्या हो रहा है, क्या सुरक्षा मिल रही है आप लोगों को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिल रही। मेरा ये कहने का मतलब अगर पुलिस कुछ करती है तो ये काम होता ही नहीं। उसने उसी दिन कार्रवाई उठानी थी और उसने जोर नहीं लगाया पुलिस ने। आज ये काम हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है ये। अगर पुलिस जोर लगाएगी तो इस काम को रोक सकती है, उसने रोकने की कोशिश नहीं करी, इसलिए पुलिस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि बड़ी एक बात देखने को मिलती है कि कहीं पर भी जब कोई घटना होती है महिलाओं के विरुद्ध तो नॉर्मली देखा जाता है कि महिला आयोग कहीं ना कहीं आगे आता है। यहाँ पर कैसी उसकी भूमिका दिखाई दे रही है? यहाँ पर उसकी भूमिका वो नहीं दिखाई दे रही, हाँ, जीरो ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट होके उस बेटी को, उस बहन को, वो हमारी बहन है या बेटी है, जो भी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा के सीएम ने इस मामले में संज्ञान जरूर लिया था। 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जिसमें जो एसएचओ है वो भी शामिल है और इसके अलावा भिवानी के एसपी का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, दूसरे एसपी को यहाँ पर लगाया गया। उससे कहीं ना कहीं इसकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक भी जो लोग हैं, जो जनता है, जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक टीचर थी, उसके जो परिजन हैं, वो आज भी न्याय के लिए इंतजार ही कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना है? क्या ये लड़की नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी होती तो क्या इतना समय लग जाता? मुझे सुनने को मिला कि शायद एफआईआर भी शायद लेट दर्ज हुई। एफआईआर भी एक दिन बाद दर्ज होती है और इतने अच्छे शब्द ही बोले हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, क्या ये बेटी उनकी बेटी नहीं है क्या? अगर उनकी पर्सनल बेटी होती और ऐसी चीज़ हो जाती तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी के होने के बाद भी इतना समय लगता क्या? बिल्कुल, हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक आम नागरिक को वो सुरक्षा नहीं दे रही है और जो एक वीआईपी को देती है। हाँ बिल्कुल, जो वीआईपी है वो तो वीआईपी है और जो वीआईपी नहीं है वो आम जो नागरिक है उसके साथ तो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि हम लोग आज हम ये मानते हैं कि हम लोग, हमारे में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। जी, सुरक्षा महसूस नहीं होती भाई? युवा हैं क्योंकि आप तो कमी तो लग रही है सरकार की। देखो, प्रशासन ने हो गए, उन्हें एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की, पर उन्होंने कहा कि अब शब्द बोला कि मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। ये तो गलत है। मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी, इस तरह की बातें कही गई, तो शायद उसके बाद ही उनके ऊपर भी गाज गिरी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर लिखने की तो पुलिस की सबसे पहली जिम्मेवारी है, पर लापरवाही बरती है सरकार, प्रशासन भी। जी, तो आज क्या करने वाले, क्या सरकार से, पुलिस से क्या डिमांड रखने वाले हैं आज आप? डिमांड यही है कि इंसाफ दो, जल्द से जल्द कार्रवाई करो अपना, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर कुछ बता नहीं रहे हैं, यही है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है और दोनों बार पोस्टमार्टम होने के बाद जो स्थिति है वो अभी तक पुलिस के द्वारा भी साफ नहीं की गई है कि हत्या किस तरीके से हुई है, क्या उससे पहले हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो इसलिए हम उन अटकलों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें भी साफ हो पाएंगी, क्योंकि 2 बार जब पोस्टमार्टम हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और उस गड़बड़ को कहीं ना कहीं जो बेहतर तरीके से जनता के सामने लेकर के आना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक उसमें प्रशासन, पुलिस और सरकार जो है फेल होती नजर आ रही है। जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद जी आपका। और कुछ लोग और पीछे भी जरा हैं, जरा उनसे हम जरा बात करने का प्रयास करेंगे। और
यहाँ डिपार्टमेंट ने गुमराह किया गुमराह कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट गुमराह कर रही है और क्या? जी, पुलिस डिपार्टमेंट गुमराह कर रही है। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आज पूरे गांव को आपने लोगों ने इकट्ठा किया है, क्या सोच करके ये जो तमाम चीज़ें हैं आज आप कर रहे हैं? जी, देखो, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के फॉलोअर्स को सभी मेरी तरफ से राम राम। आज जो ये गाँव में बड़ा रोष है, ये किसी के कहने से इकट्ठा नहीं हुआ, ये अपने आप बड़ा रोष है, क्योंकि वो गरीब आदमी की बेटी थी। यदि मुख्यमंत्री की, किसी MP MLA की, किसी बड़े अधिकारी की बेटी होती तो 5 घंटे के अंदर उसका सब कुछ पता चल जाता। वो गरीब आदमी की बेटी है, वो मजदूर आदमी है, मजदूर की बेटी को ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। और भाई अब उस SHO साहब ने कह दिया कि आपकी बेटी भागी होगी। मजदूर की बेटी जाती है तो कह देते हैं भागी, और साहूकार की बेटी जाती है तो कहते हैं भाई घूमने गई है। अच्छा। ये हमारे हैं और उनके अंदर बीच में अंतर है। तो इस खाई को भी दूर करना है, उसके कातिलों को भी ढूंढना है, और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लेके उसको फांसी दिलवाने का काम सरकार करे। हम ये मांग करते हैं, पूरे गाँव की मांग है। और भाई गाँव का बड़ा हर आदमी के छोटे से बच्चे से लेकर के 80 साल तक बड़ा रोष है जी। छोटे से लेकर के बड़े तक रोष है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, एक बार मैं चाहूँगा कि चारों तरफ एक बार घुमा करके कैमरा दिखा दें कि किस प्रकार से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और कुछ युवा भी हमारे साथ आए। भाई, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये हमारे हरियाणा प्रदेश में? दुर्घटना हो रही और क्या हो रहा है जी। तो गुस्सा है इस चीज़ का? याद से किसी के मारा भी संभालने बैठे हो ना। तो डर लगता है अब जब बहन बेटी कहीं बाहर जाती है तो डर लगता है कि कभी वो सुरक्षित वापस आ पाएगी या नहीं? किसी को कोई बेरोको नहीं, ये काम होगा किसके आऊँगे जी। ये सुन सकते हैं आप कि कैसे ये यकीन करे कोई भी कि बेटी जब घर से बाहर जा रही है, जब आपकी बहन बाहर जा रही है, जब आपकी माँ घर से बाहर जा रही है, तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, इस बारे में किसी को आइडिया नहीं है। और ये एक डर बन गया है। और ये जो डर है ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो लोग हैं आप इनके चेहरे पे भी देख सकते हैं। और आज जब हम यहाँ छपार में यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज बाकायदा एक कैंडल मार्च यहाँ से निकाला जाएगा। और कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को, पुलिस को एक मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन तमाम हत्यारों को पकड़ा जाए जिन्होंने बेटी की हत्या की है, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं आगे भी हम बनाकर रखेंगे, आप बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।